हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये हमारा 58वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप टी और आरपीएफ और रेलवे की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फोरट्रान पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटरी प्रोग्रामिंग भाषा किसने बनाई थी? तो ये पहली बार विकसित की गई थी जॉन बेकस के द्वारा। तो आंसर इसका डी है, जॉन बेकस। फोरट्रान 1957 में जॉन बेकस के द्वारा विकसित की गई पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी। तो इसे विकसित किसने किया था? जॉन बेकस के द्वारा विकसित किया गया था। और एक नंबर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटरीकृत प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो ये फोरट्रान है। 1857 में शामल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये 1857 की क्रांति की बात हुई है। तो इन्होंने बड़ौत का नेतृत्व किया था। आंसर इसका बी है, बड़ौत। देखिए, जो बड़ौत है उत्तर प्रदेश में एक गांव है। 1857 के विद्रोह की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले, तो उत्तर प्रदेश के बड़ौत में नेतृत्व किसने किया था? 1857 में शामल ने। तो यह खालिस्तान में युद्ध में मारे गए थे, यानी वे कब मारे गए थे? तो आंसर इसका डी है, जुलाई 1857 में। देखिए, शामल से संबंधित ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था और सीबीटी 2 में भी पूछा गया है। तो ये जुड़ा हुआ ही सवाल पूछता है और कई बार क्वेश्चंस को रिपीट भी करता है रेलवे। 1857 में शामल ने बड़ौत स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो शामल का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बिजरौल गांव में। बिजरौल गांव उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। बिजरौल गांव भारत के उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ओवनिस्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ओवनिस्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। देखिए, 27 जून 1954 को सोवियत संघ यानी रूस ने दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ओवनिस्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र सक्रिय किया था या विकसित किया था। और यह संयंत्र 5 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता था। और आज लगभग दुनिया भर में 400 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ये तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और कहाँ पर स्थित है ये? तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर शहर है महाराष्ट्र का। किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित किया था? तो ये रूस के द्वारा ही विकसित किया गया था, यानी पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस ने विकसित किया था। और दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये भी रूस के द्वारा विकसित किया गया था। तो आंसर इसका सी होगा, रूस। और इस तैरते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम है अकादमिक लोमोनोसोव। और अकादमिक लोमोनोसोव यह 18वीं शताब्दी के रूसी का नाम 18वीं शताब्दी के रूसी वैज्ञानिक मिखाइल लोमोनोसोव के नाम पर रखा गया है। पुरुष में कितने अंडकोश या वृषण या टेस्टिकल्स होते हैं? तो देखिए, पुरुषों में 2 टेस्टिकल्स होते हैं, यानी अंडकोश। तो आंसर इसका 2 होगा, 2। ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये होता है अंडकोश। अंडकोश थैली में स्थित होते हैं। प्रत्येक मानव मादा में अंडाशय यानी ओवरीज होते हैं। तो अंडाशय 2 होते हैं, एक इधर और एक इधर। तो आंसर इसका बी होगा, 2। वह अंग निम्न में से कौन सा है जहाँ भ्रूण विकसित होता है? तो वह अंग गर्भाशय है। आंसर इसका सी है, गर्भाशय। और गर्भाशय ये होता है, यानी यूट्रस, इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं इसे। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है कहलाती है, यानी क्या कहलाती है वह स्थिति? तो वह स्थिति गर्भस्थ शिशु कहलाती है। आंसर इसका सी होगा, गर्भस्थ शिशु। भ्रूण की गर्भस्थ शिशु अवस्था आमतौर पर गर्भ अवस्था के 8वें सप्ताह यानी लगभग दूसरे माह के अंत तक पहुंच जाती है। और इस स्तर पर सभी अंग और शरीर के अंग विकसित हो चुके होते हैं और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इनकी पहचान की जा सकती है। भारत के संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ संविधान के भाग 9 में दी गई हैं, भाग 9 का में। तो ये पहला सही है। दूसरा ऑप्शन है, आपातकाल उपबंधन संविधान के भाग 18 में दिया गया है। तो आपातकाल भाग 18 में है, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है, संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिया गया है।
यानी भाग 20 में केवल एक अनुच्छेद है, वो है 368 अनुच्छेद। तो जो 368 अनुच्छेद है इसमें संविधान संशोधन की व्यवस्था दी गई है। तो आंसर इसका डी होगा उपरोक्त सभी। कंप्यूटर तकनीक की पहली पीढ़ी में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था? तो पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। आंसर इसका सी होगा मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यह भाषा कंप्यूटर के संचालन के लिए सबसे निचले स्तर की और बुनियादी भाषा थी। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन के लिए उपयुक्त है, यानी किसके लिए उपयुक्त है? फोर्ट्रॉन भाषा। तो ये विज्ञान के लिए उपयुक्त है। आंसर इसका बी होगा विज्ञान। तो फोर्ट्रॉन भाषा विज्ञान के लिए उपयुक्त है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन वैज्ञानिक और अभियांत्रिकी गणनाओं के लिए उपयुक्त है। यह भाषा विशेष रूप से गणितीय, सांख्यिकी और इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए विकसित की गई थी। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन और इसे 1950 के दशक में IBM द्वारा विकसित किया गया था। आपको ब्लॉक ए में संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और ब्लॉक बी में उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो यह पहला ऑप्शन है, जो राज्य वित्त आयोग का प्रबंध किया गया है वो अनुच्छेद 243 आई में किया गया है, तो ये सही है। और राज्य चुनाव आयोग का प्रबंध किया गया है अनुच्छेद 243 के में, ये भी सही है। और जिला योजना समिति का प्रबंध है अनुच्छेद 243 जेड डी में, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। आंसर इसका डी होगा उपरोक्त तीनों। और संवैधानिक निकाय वह होता है जिनका उल्लेख संविधान में दिया गया है। 22वें फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेज़बानी किसने की थी? तो इसकी मेज़बानी की गई थी कतर के द्वारा। आंसर इसका बी होगा कतर। तो 2022 के फुटबॉल विश्व कप का मेज़बान कौन था? कतर था। और यह अरब दुनिया और मुस्लिम दुनिया में आयोजित किया जाने वाला पहला विश्व कप था फीफा का। तो देखिए, जो फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? कतर में। और इसे जीता किसने था? जीता गया था ये अर्जेंटीना के द्वारा। और इसका शुभंकर क्या था? 2022 के फीफा विश्व कप का शुभंकर था लाइव। 2022 के मेंस फीफा विश्व कप में शीर्ष स्कोरर का अवार्ड किसे मिला है? तो शीर्ष स्कोरर का अवार्ड मिला है इसमें किलियन एम्बापे को। आंसर इसका बी होगा किलियन एम्बापे। देखिए, किलियन एम्बापे फ्रांस देश के निवासी हैं। उनके द्वारा इसमें 8 गोल किए गए थे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया था? लियोन मेसी को। लियोन मेसी किस टीम से हैं? अर्जेंटीना। जो अर्जेंटीना इस बार की विजेता रही है फीफा विश्व कप 2022 की, यानी वर्तमान में विजेता है अर्जेंटीना टीम। और 2022 के फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला था? एंजो फर्नांडीज को, और ये भी अर्जेंटीना के निवासी हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला था? एमिलियानो मार्टिनेज, और ये भी अर्जेंटीना के निवासी हैं। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी एक नंबर में पूछे जाने वाले सवाल हैं। फीफा विश्व कप 2022 में निष्पक्ष खेल पुरस्कार यानी फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिला है? तो ये इंग्लैंड टीम को दिया गया है। आंसर इसका डी होगा इंग्लैंड। और निष्पक्षता खेल पुरस्कार उस टीम को दिया जाता है, यानी निष्पक्षता के लिए दिया जाता है। दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब जिसे 1857 में स्थापित किया गया था वह शेफील्ड फुटबॉल क्लब है। आंसर इसका बी होगा शेफील्ड फुटबॉल क्लब। तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब है और इसे स्थापित कब किया गया था? 1857 में। तो सन याद रखिएगा। और कहाँ स्थापित किया गया था? इंग्लैंड में। तो इसे देश को याद रखिएगा, इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो अधिकतर भारत की नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन ये जो दो नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियाँ पश्चिमी की ओर बहती हैं। ये नर्मदा है और ये तापी नदी है, ताप्ती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिमी की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती बिना डेल्टा के सबसे बड़ी नदियाँ हैं। विश्व बैंक समूह के कितने प्रमुख संस्था हैं? तो इसके प्रमुख 5 संस्था हैं। आंसर इसका सी है 5। पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यानी IFC। और चौथा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी MIGA।
और पाँचवा है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समाधान केंद्र, यानी इंग्लिश में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, यानी ICSID। विश्व बैंक का 189वां सदस्य देश कौन सा है? तो इसका 189वां इसका लास्ट मेंबर है, यानी अब तक का इसका लास्ट मेंबर है, तो ये नौरू है। आंसर इसका सी है, नौरू या नाउरू। देखिए नौरू 2016 में विश्व बैंक समूह का हिस्सा बना था और नौरू एक छोटा द्वीपीय देश है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शैक्षिक सुधारों की शुरुआत की थी? तो शुरुआत इसकी अकबर के द्वारा की गई थी शैक्षिक सुधारों की। तो आंसर इसका बी होगा, अकबर। ब्लॉक ए में संवैधानिक निकाय और ब्लॉक बी में उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा एक मिलान सही है? तो यहाँ पहला ऑप्शन है महानगर योजना समिति, इसका उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 243 में, तो ये सही है। अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध अनुच्छेद 263 से है, तो ये भी सही है। और वित्त आयोग का प्रबंध किया गया है अनुच्छेद 280 में, तो ये भी सही है। देखिए मैं आपको ये तीनों विकल्प सही देता हूँ क्योंकि आप इसे याद कर सकें। तो आंसर इसका डी सही होगा, तीनों विकल्प सही हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पहला ऑप्शन है वह राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, तो ये दोनों सही हैं। तीसरा ऑप्शन है वह भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। आंसर इसका डी होगा, उपरोक्त सभी। जो व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है बशर्ते वह अपनी नियुक्ति की तिथि से के भीतर या खालिस्तान के भीतर विधानमंडल के लिए निर्वाचित हो जाए। यानी कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन कितनी अवधि है कि उसे विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, निर्वाचित होकर आना चाहिए। यानी पहले वो किसी का सदस्य नहीं होगा। तो देखिए ये 6 माह की अवधि दी गई है। 6 माह की वह अवधि है जिसके भीतर विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना चाहिए जो मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो आंसर इसका डी होगा, 6 माह। जो व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है बशर्ते वह अपनी नियुक्ति की तिथि से 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित हो जाए। ऐसा ना करने पर वह मुख्यमंत्री नहीं रह जाएगा। कलकत्ता क्रिकेट और फुटबॉल क्लब यानी CC और FC की स्थापना कब हुई थी? यह स्थापित हुआ है 1792 में। आंसर इसका सी है, 1792। 1792 में स्थापित कलकत्ता क्लब और फुटबॉल क्लब दुनिया के सबसे पुराने क्लबों में से एक हैं। मूल रूप से कलकत्ता क्रिकेट क्लब के नाम से जाने जाने वाला ये क्लब मुख्य रूप से क्रिकेट पर केंद्रित था और जिसे बाद में फुटबॉल और अन्य खेलों को भी इसमें शामिल किया गया था। भारत का पहला फुटबॉल क्लब जिसका नाम कलकत्ता FC था, जिसकी स्थापना किस साल हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1872 में। आंसर इसका डी है। देखिए जो पहला क्वेश्चन था, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वही ये है, लेकिन ये दूसरी तरह से पूछा गया है। तो आंसर इसका डी होगा 1872 में। कलकत्ता क्रिकेट और फुटबॉल क्लब, जिसे इसके संक्षिप्त नाम CC और FC के नाम से या CCFC के नाम से जाना जाता है, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित एक भारतीय पेशेवर मल्टी स्पोर्ट्स क्लब है। 1792 में एक क्रिकेट संस्था के रूप में स्थापित हुआ था। ये फुटबॉल और रग्बी वर्गों को तब जोड़ा गया जब इसे 1965 में कलकत्ता फुटबॉल क्लब के साथ मिला दिया गया था। तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब था, वो 1872 में स्थापित किया गया था। कलकत्ता फुटबॉल क्लब माना जाता है। वेनेजुएला किस महाद्वीप पर स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है वेनेजुएला। ये लोकेशन है इसकी वेनेजुएला की। तो आंसर इसका सी होगा, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित है वेनेजुएला। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। आंसर इसका ए है, अमरकंटक। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के शिखर से निकलती है। नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी है जो नीला वाला दिख रहा है। तो यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। नर्मदा भारत की सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। तो ये भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो पश्चिम में बहती है प्रायद्वीपीय भारत की? तो वो नर्मदा है। ब्लॉक ए में संवैधानिक निकाय और ब्लॉक बी में उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा एक मिलान सही है? पहला ऑप्शन है
माल और सेवा कर परिषद ये अनुच्छेद 279 ए में दिए गए हैं। तो ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग, तो इनका प्रबंध दिया गया है अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक, तो ये भी सही है। और भारत का चुनाव आयोग, इसका प्रबंध दिया गया है अनुच्छेद 324 में, तो ये तीनों सही हैं। आंसर इसका डी है, उपयुक्त सभी। ब्लॉक ए में प्रमुख निकाय और ब्लॉक बी में उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा एक मिलान सही है? पहला ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, ये दिया गया है अनुच्छेद 339 में, तो ये पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा ऑप्शन है पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रबंध दिया गया है अनुच्छेद 340 में, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है राजभाषा आयोग और संसद की राजभाषा समिति, इसका उपबंध दिया गया है अनुच्छेद 344 में, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार या अधिकारी, इसमें ये दिया गया है अनुच्छेद 350 बी में, तो ये जो चारों ऑप्शन है ये सही हैं। आंसर इसका ई होगा। आंसर इसका लास्ट है यानी ऑप्शन ई है, तो ये सभी विकल्प सही हैं, यहाँ ई कीजिएगा, डी हो गया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग निम्न में से किसके पास हैं? देखिए, जो किसी के पास जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनमें से ये विभाग किसी के पास नहीं होगा, तो वो पीएम को दिया जाता है। तो ये सभी विभाग पीएम नरेंद्र मोदी के पास हैं। आंसर इसका ये है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश निम्न में से कौन सा है? तो ये भारत है। आंसर इसका ये है, भारत। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। और अगर दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र देश पूछा जाए तो वो अमेरिका को माना जाता है। तो अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र देश है। और अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो भारत है। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आंसर इसका सी होगा, कैरोनी नदी। देखिए, एंजल जलप्रपात चूरू नदी पर स्थित है, लेकिन कैरोनी नदी की सहायक नदियाँ हैं, चूरू नदी। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? ये मुंडको उपनिषद में है। आंसर इसका ये होगा, मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द दिया गया है। भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये ऐसे पूछा जाता है। इस आदर्श वाक्य का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। एंजल फॉल्स या एंजल जलप्रपात या झरना किस देश में स्थित है? तो ये वेनेजुएला में स्थित है। आंसर इसका डी होगा, वेनेजुएला। रोम निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो आंसर इसका ए है, इटली की। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 543 सीटों में से कुल कितनी सीटें जीती हैं? तो जो एनडीए है बीजेपी के नेतृत्व में एक गठबंधन है। तो बीजेपी के द्वारा इस बार 240 सीटें जीती गई हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो जो कुल गठबंधन है यानी एनडीए के द्वारा कुल सीटें 293 जीती गई हैं। तो आंसर इसका बी होगा, 293। 2024 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सबसे बुजुर्ग या उम्रदराज सदस्य हैं जीतन राम मांझी। तो उनके पास मंत्रालय कौन सा है? उनके पास मंत्रालय केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है। तो आंसर इसका सी है। देखिए, जो जीतन राम मांझी की पार्टी कौन सी है? हिंदुस्तान मोर्चा पार्टी के वे नेता हैं। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? गया बिहार है, यानी वहाँ से वे चुनाव जीते हैं। जीतन राम मांझी 2014 से 2015 तक बिहार के 23वें मुख्यमंत्री रहे थे। आज के इस वीडियो में इतना ही है। कल आपसे पूछा गया था अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? तो ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। ऐसे जाती है अमेजन नदी पेरू से निकलकर, तो ये इधर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। टेस्ट क्वेश्चन है आज के लिए 2022 का जो 22वें फीफा विश्व कप का विजेता कौन है या ये किसके द्वारा जीता गया था?